जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो हमारी ही देन है, भारत की ही देन है। क्योंकि भारत में वैसे तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पतंजलि ऋषि जिन्होंने हजारों वर्षों पहले हमें योग दिया था, और ये योग आपको मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर खूबसूरत रखता है, स्वस्थ रखता है, मजबूत रखता है। और इसीलिए हम हर रोज अपना शो फिट रहेगा इंडिया भी लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं इस कोरोना काल में, इस समय में जब हमें फिट रहने की जरूरत है, मजबूत रहने की जरूरत है, स्ट्रेंथ हमें चाहिए, तब हम योग करें, आपको बताएं कि कैसे आप स्वस्थ रहें। और मैं मेघा कौशिक अपने सभी साथियों के साथ में, योगा ट्रेनर के साथ में, और सभी साथी आज हम सब मिलकर योग करेंगे, क्योंकि योग दिवस है और इस बार की थीम भी योग फॉर वेलनेस है, यानी आप स्वस्थ रहें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर। तो हमारे साथ योगा ट्रेनर दिव्या शेखावत जुड़ी हैं। दिव्या, योग दिवस है आज, बेहद खास दिन है। 2015 से हमने इसे मनाना शुरू किया था, लेकिन वैसे हमारी संस्कृति में ये हजारों साल से है, क्योंकि अब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला और ऐसे में प्रधानमंत्री भी आज बोले कि हमें बहुत ज़रूरत है कि हम स्वस्थ रहें, उसके लिए योग करते रहें। योग की इम्पोर्टेंस आप कैसे बताते हैं? बिल्कुल मेघा, जैसे कि भी आपने कहा, और हमारा पूरा देश जो है योग के लिए आज अग्रसर है, योग करने के लिए सक्रिय हो चुका है। देश के हर एक व्यक्ति को पता है कि योग किस तरीके से क्यों करना चाहिए, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको आगे बढ़ावा दिया है। लेकिन योग सिर्फ 2015 से ही नहीं, काफ़ी हजारों 5,000 साल पहले से जो है हमारे लाइफ के अंदर है। लेकिन हमारी जो योग है उसे हम कहीं ना कहीं मेघा भूल चुके थे, और अब ये टाइम आया है कि हमें हमारा जो इतिहास था, जो हमारे योग, जो हमारे भारत की देन है, उसे वापस से हमारे जीवन में लेके आना है और हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है योग के द्वारा। और जी बिल्कुल, तो कोशिश सभी की यही कि अब आप योग करें। और देखिए, इसीलिए इसको बढ़ावा भी दिया गया, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अगर हम राज्य के स्तर पर देखें, हर स्तर पर हर व्यक्ति को इस तरह का बढ़ावा दिया जाता है कि आप योग कीजिए, क्योंकि बीमारी के लिए डॉक्टर तो होना ही चाहिए। जब आप योग करते हैं तो आप मानसिक तौर पर भी तैयार हो जाते हैं, शारीरिक तौर पर भी आप खुद को मजबूत महसूस करने लगते हैं। क्योंकि सारे सहयोगी आज मेरे साथ हैं, ट्रेनर हमारे साथ हैं, तो आज हम आपको योग करके बताएंगे, और वो सभी तरीके और वो सभी बीमारियां जो आजकल सबसे ज़्यादा हैं और इनसे हमें बचने की ज़रूरत है। चाहे वो मानसिक तौर पर डिप्रेशन की बात कर लें, इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, तो इम्यूनिटी की बात करें, तमाम चीज़ों की आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत दिव्या किससे करने वाले हैं? सबसे पहले मेघा हम शुरुआत करेंगे इम्यूनिटी से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगी तो हमें इवन जो भी टेम्परेचर जो चेंज होता है उससे जो बीमारी होती है, कोई भी वायरस से जो हमें हमारे शरीर में जो गड़बड़ाहट स्टार्ट हो जाती है वो नहीं होगी। और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है और हम हेल्दी हैं तो हम बेशक रूप से खुशहाल जीवन बिताएंगे। जी, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे दिव्या, और दिव्या ही नहीं, सभी डॉक्टर्स कह लीजिए या तमाम विश्व स्तर पर जो लोग हैं वो यही कहते आ रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कीजिए। ना सिर्फ कोरोना से, अगर जब मौसम बदलता है या कोई और भी बीमारी आपको छू ना सके, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले इम्यूनिटी के लिए कौन सी एक्सरसाइज, आसन आपको करने चाहिए, ये दिव्या से जानते हैं। सबसे पहले मेघा हम करेंगे भुजंग आसन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने पेट के बल लेटना होगा, और हमेशा जब भी आप पेट के बल लेते हैं या फिर कमर के बल लेते हैं तो एक साइड में करवट लेके आपको लेटना है। जी, राइट साइड में करवट लेके अपने पेट के बल लेट जाएं। हाथों को रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले यहाँ, एंड मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, और फिर अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लाकर रखें। पैरों के पंजे पीछे मिले हुए हों, फोरहेड ऑन द फ्लोर, और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हेड अप, चेस्ट अप, और फिर पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। इनहेल एंड एक्सहेल, फोकस ऑन योर ब्रेथ। कुछ पल के लिए रुकें।
और फिर एक्सेल करते हुए डाउन, फॉरहेड ऑन द फ्लोर। अपने हाथ को रिलैक्स कराएं। भुजंग आसन के बाद में रिलैक्सेशन जब हमें करना हो, मकरासन में करेंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, अपने कान को अपने हाथ के ऊपर, अंगूठे मिले हुए हो, एड़ियां बाहर की तरफ, और फोकस ऑन योर ब्रेथ। रिलैक्स्ड, इनहेल एंड एक्सेल। और फिर इसके बाद में जैसे हमने बैक बेंडिंग करी, बैक बेंडिंग के बाद में फॉरवर्ड बेंड करना ज़रूरी है। तो बालासन में रिलैक्स कराएं अपनी कमर को, हाथों को भी रिलैक्स। भुजंग आसन के बाद में बालासन करके अपनी कमर को रिलैक्स कराएं। और यही आसन हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को भी शांत करता है। और फिर धीरे धीरे बैठ जाएं। तो इस तरीके से हमारा भुजंग आसन हमें करना चाहिए हमेशा। बस हमेशा ध्यान ये रखें कि जब भी आप भुजंग आसन कर रहे हैं तो आपके शोल्डर्स चढ़े हुए ना हो, एल्बोज बाहर ना हो, और आपके पैर के पंजे मिले हुए हो। कोशिश करें कि मिले। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो जितना कम गैप आप रख सकते हैं उनके बीच में उतना रखें। और बैक बेंडिंग के बाद में फॉरवर्ड बेंड करके अपनी कमर को रिलैक्स कराएं। जी। और दिव्या, क्योंकि ये आसन आपने हमें भुजंग आसन आपने हमें बताया जी, किस तरह ये फ़ायदा करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना है जब हम ये आसन करते हैं? भुजंग आसन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। चलिए, क्योंकि भुजंग आसन जो है वो आपको दिव्या ने बता दिया, और ये आसन जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो आपकी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी लोग हमारे साथ आज योग कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि आप सभी लोग योग करें। दिव्या, नेक्स्ट आसन क्या है? नेक्स्ट आसन में हम करेंगे अधोमुखा सवासना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने नीज के ऊपर खड़ा होना है, और फिर अपने हाथों को अपने आगे की तरफ जितना आप रख सकें, और फिर अपने टोज के ऊपर जाते हुए आपको अपने घुटनों को ऊपर उठाना है। एंड देन आपको अपनी बैक को पुश करना है जितना आप कर सकें। कई बार होता है कि लोगों के हाथ इसमें स्लिप कर रहे होते हैं, तो वो अपनी मैट को इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं जी। और यहाँ पे होल्ड करना है। पैरों के पंजों को कोशिश करें आपस में मिलाने की। जी। और दिव्या, हाथों की दूरी कितनी होनी चाहिए? मेघा, ऑलमोस्ट हाथों की दूरी जो है वो उनके शोल्डर के इक्वली होनी चाहिए, लेकिन मैंने बताया कई बार हाथ जो स्लिप कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी मैट को इस तरीके से पकड़ लेना चाहिए। एंड देन अपनी बैक को जितना पुश करें उतना करें। कई बार होता है कि उनके हील्स जो है फ्लोर पे टच नहीं कर पा रहे वो, तो अपने नीज को वो बेंड कर सकते हैं। एंड स्टे, एंड देन फिर वापस से घुटनों पर आए, हाथों को रिलैक्स कराएंगे इस तरीके से। एंड देन सिट इन द वज्रासना। जी दिव्या, ये जो एक्सरसाइज आपने बताई, ये आसन बताया, ये इम्यूनिटी में ही फ़ायदा करता है, और क्या क्या लाभ है इसके? मेरा इम्यूनिटी में तो फ़ायदा करता ही करता है, और उसके अलावा हमारा जितना भी जो ब्लड फ्लो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। और जब हमारा ब्लड फ्लो हमारे मस्तिष्क तक अच्छी मात्रा में, एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जब पहुंच रहा होता है, तो हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं उसमें वो सहायक करता है। साथ ही साथ में हमारी टेंशन को भी दूर करता है, हमारा जो मस्तिष्क है उसे शांत करता है। जी। इसे हमें कितनी देर करना होता है? इसे मेघा कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना होता है, क्योंकि ये आसन, इनके अलावा भी जो मैंने फ़ायदे बताए, उनके अलावा जो हमारा बॉडी का पोस्चर है उसे भी बहुत ही सुडौल करता है। क्योंकि कई बार होता है कि कईयों को बैक में जो कर्व बना हुआ होता है, उनके कुबड़ निकली हुई होती है, तो वो अगर इसे कंटिन्यूसली करेंगे तो उनकी कुबड़ तो दूर होगी। लेकिन मेघा, वही बात है कि जब कोई बीमारी आए या कुछ चीज़ हो तभी हमें योग क्यों करना, वो ना आए कभी हमारे लाइफ में, उसके लिए हमें योग को पहले से ही करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात दिव्या आपने बहुत सही कही कि
क्यों ना हम हर रोज़ योग करें, हर सुबह ऐसे ही उठें और खुद को पॉजिटिव करें, क्योंकि योग अगर आप करेंगे तो वाकई में आप पॉजिटिव भी होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग आप रहेंगे, आपके आसपास कोई बीमारी फटकेगी भी नहीं। तो ऐसे ही हम आपको योग बताते रहेंगे, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है, इम्यूनिटी आपको कैसे स्ट्रांग करनी है, कैसे स्ट्रेस फ्री रहना है, कैसे इस कोरोना काल में आपको बेहतर और बेस्ट होते जाना है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमारे साथ हमारी सभी सहयोगी और दिव्या शेखावत योगा ट्रेनर जुड़ी हुई हैं। और आज बेहद खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। और ये महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, कितनी अहमियत है। और जब से कोरोना हुआ उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हमें फील होने लगा कि क्यों ज़रूरी है कि हम योग करें। दिव्या, जब कोरोना काल चल रहा था, इवन अभी भी लॉकडाउन, कर्फ्यू, इन सब चीज़ों में हम लोग मोबाइल में बहुत बिजी हो गए और आप हमें कुछ एक्सरसाइज बता रहे थे, स्ट्रेचिंग बता रहे थे। बिल्कुल मेघा जी। तो अब क्योंकि आपने आई स्ट्रेचिंग की बात की थी कि आई जो है हमारी बहुत ज़्यादा उसे प्रॉब्लम ना हो, दर्द ना हो, उसके लिए कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है? बिल्कुल मेघा, जैसे ब्रेक से पहले हमने जाना था कि हमारे नेक को, बैक को और हमारे फिंगर्स को किस तरीके से हम हेल्दी रख सकते हैं मोबाइल का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट जो हमारे आँखों पे जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमें आँखों को ब्लिंक करना है और फिर आँखों को क्लोज करना है और रिलैक्स करना है और फील करना है अपनी आइज मसल्स की जो हमने स्ट्रेचिंग करी है उसको। तो किस तरीके से, अगर कन्फ्यूज़न हो तो एक बार आप देख सकते हैं, फिर हम लोग वापस से एक साथ करेंगे। सबसे पहले बैक हमेशा स्ट्रेट रहेगी आपकी, नेक स्ट्रेट, एंड देन नाउ गो फॉर द ब्लिंकिंग। Blink, 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 and then close your eyes and feel your eye muscles. Then now, slowly, slowly, अपनी आँखों को ओपन करेंगे and relax. एक बार साथ में करेंगे सभी, अपनी आँखों को ब्लिंक करेंगे। Blink, 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 blink. Very good, very good. Continue blinking, continue blinking, and close your eyes and relax. Feel your eye muscles, and after that, always rub your palms together. Create a heat between your palms. और फिर अपने हाथों में उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आँखों पर लेकर जाएं, अपने हाथों को, and then feel that energy and slowly, slowly relax your hands and open your eyes. Relax. जी दिव्या, ये आई मसल्स के लिए हमारी एक्सरसाइज हो गई, क्या इसके अलावा भी मोबाइल के लिए कोई एक्सरसाइज बैक के लिए, क्योंकि आप खास तौर पे बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मेघा, जो नेक्स्ट जो बैक के लिए हमें करनी है, डेफिनेटली जैसे हमने स्ट्रेचिंग किया हर एक पार्ट के लिए, तो बैक की स्ट्रेचिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे बेस्ट जो हम कर सकते हैं वो है, उसमें हमें अपनी राइट हैंड को अप करना है, लेफ्ट हैंड से अपने राइट थाई को कैच करना है। इनहेल and with the exhalation go down to the left side, stretch, and then slowly slowly go up। इसमें एक चीज़ ध्यान ये रखनी है, आप लोग रिलैक्स करें, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम बैंड हो रहे हैं तो कई बार ये हो जाता है कि बैंड इस तरीके से हो जाए, ऐसे बैंड होंगे तो आपको स्ट्रेचिंग नहीं फील होगी यहाँ पे। तो हमें इम्पॉर्टेंट जो है स्ट्रेच करना है हमारे बैक को स्ट्रेचिंग के लिए। तो उसके लिए हमें हैंड स्ट्रेट एंड विद द एक्सलेशन, जिस तरीके से हमारी अपर बॉडी है एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको झुकना है, बहुत ज़्यादा नहीं झुकना, नॉर्मली आपको झुकना है। तो आप फील करेंगे कि स्ट्रेच आपको यहाँ महसूस होगा। देन रिलैक्स। चलिए दूसरी साइड से एक साथ करते हैं। कैच योर लेफ्ट थाई, इनहेल लेफ्ट हैंड अप,
And with the exhalation, go down and feel that stretch there. And then slowly go up and relax. इसी के साथ में ट्विस्टिंग करेंगे जो कि हमने पहले भी करी थी. Just go and twist your back. Inhale center and exhale to the another side. And then inhale center and relax. तो ये हुई हमारी बैक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, स्पेशली मोबाइल का यूज़ करते हुए. और साथ ही साथ लंबे टाइम तक आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है. अगर आपको आधा 1 घंटा हो गया तो बीच में या आपको करनी कब है. ये नहीं कि आपने सुबह कर लियो, पूरे दिन भर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और घंटा 2 घंटा नहीं, आपको घंटा भर अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको ये एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करनी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा. आपकी जो टेंशन जो बॉडी में जिन पार्ट्स में क्रिएट हुई है मोबाइल यूज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करने से, वो टेंशन रिलीफ होगी बॉडी से. जी, और दिव्या ये तो आपने हमें मोबाइल के लिए बता दिया कि हमें क्या करना है, और जैसा कि ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह एक्सरसाइज कर ली और हो गई, ऐसा नहीं होता है. बीच बीच में आपको एक्सरसाइज करते रहना है, काम करते रहना है. दिव्या, क्योंकि एक और प्रॉब्लम जो आजकल पिछले साल से अब तक लॉकडाउन में और कर्फ्यू में, कोरोना काल में देखने को मिली, और वो ये थी कि हम मोटे हो गए क्योंकि खूब खा रहे हैं, खाते जाते हैं, और उसके बाद बैठे बैठे घर में इतने मोटे हो गए. किसी का पेट निकल रहा है, किसी के हाथ मोटे हो रहे हैं, किसी के शोल्डर बहुत हैवी हो गए हैं, किसी की थाइस बहुत मोटी हो गई है. अब हो तो गई, अब क्या करें? तो उसका इलाज आपके पास है, आप बताएं. बिल्कुल मेघा, जैसे कि स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं कि योगा से ही होगा. इवन कोई भी डिजीज़ क्यों ना हो, इवन फिटनेस जो मोटापा जो आ जाता है उसे भी कैसे दूर किया जा सकता है योगा के द्वारा, वो भी आज हम सेशन में जानेंगे. क्योंकि बात चली चुकी है वेलनेस की, जो कि हमारी थीम है आज योगा डे की, तो हर एक पार्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. तो अब हम चलते हैं मोटापे की ओर कि मोटापे को कैसे दूर किया जाए. तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है वो हम करेंगे धनुरासना. तो उसके लिए हमें अपने पेट के बल लेटना होगा और हमेशा एक साइड में करवट लेके ही लेटना है, सीधा नहीं लेटे कभी भी. सडन मूवमेंट ना दे अपनी बॉडी को. और जैसा कि हर बार मैं कहती हूँ कि आसन में जाने से पहले मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें उस आसन के लिए. और फिर अपने दोनों पैरों को बेंड करेंगे. दोनों पैरों को बेंड किया, देन कैच योर एंकल्स और टोज, जो भी आप कंफर्टेबली कर पाए, पकड़ सके, और लंबी गहरी सांस लेते हुए गो अप. जितना आप ऊपर की तरफ उठ सके उतना ही आपको ऊपर की तरफ जाना है. एंड देन कुछ पल होल्ड करने के बाद में रिलैक्स. वेरी गुड, परफेक्ट. रिलैक्स. मकरासन में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर, अपने कान को अपने हाथ की तरफ, एंड रिलैक्स. आपके अंगूठे मिले हुए हों, एड़िया बाहर की तरफ निकली हुई हों. फोकस ऑन द ब्रेथ एंड रिलैक्स्ड. और फिर इसी के साथ में आगे हम जाएंगे डाउनवर्ड डॉग की तरफ. एक सीरीज ही हम कर रहे हैं जिसमें कंटिन्यूसली आपको किस तरीके से अपने हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करवाना है, और रिलैक्सेशन के साथ में कैसे, जो कहा जाता है वर्क आउट तो नहीं कहूँगी, वर्क इन कहूँगी, क्योंकि योगा जो है वर्क इन करता है. इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो एग्जैक्टली हर एक जो हमने किताबों में सुना है, सेल्स, ऑर्गन्स, हर जो हमारी बॉडी के पार्ट है उसे हम फील कर सकें, इसलिए इसे वर्क इन कहा जाता है. और इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम करेंगे, कंटिन्यूसली करते रहेंगे, उसमें अपने लेफ्ट लेग को अप करेंगे. अप योर लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ जितना उठा सके. वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड देन नाउ लेफ्ट लेग को रिलैक्स कराएंगे. राइट लेग अप, stay there, and then right leg relaxed, and then right leg को forward, आगे लेके आए right leg, stay there, और फिर वापस से right leg को पीछे लेके जाएंगे, और फिर left leg को आगे लेके आए. कि जैसे ही आपको ये जो सीरीज पूरी याद हो जाए तो उससे आप
स्पीड के साथ करेंगे तो उतना ही आपको फायदा होगा, लेकिन पहले ज़रूरी है उसे याद रखना हमेशा 90 डिग्री मेंटेन, 90 डिग्री, यस। घुटना और आपका एंकल मिला हुआ हो इस तरीके से। एंड देन नाउ गो फॉर द प्लैंक, दंडासना। दंडासना में ध्यान रखना है कि आपका हिप और बैक एकदम स्ट्रेट हो, हिप डाउन लिटिल बिट, वेरी गुड। और इसके बाद में अपने शोल्डर्स को आपको टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन रिलैक्स। नाउ गो फॉर द एल्बो प्लैंक। क्योंकि मोटापा काफ़ी आराम से खाया है तो उसी के बाद में हुआ है, काफ़ी जंक फूड खाएं तो डेफिनेटली मेहनत तो थोड़ी लगेगी ही। रिलैक्सेशन करेंगे इसके बाद में। नाउ गो फॉर द रिलैक्सेशन इन द मकरासना। बस ये सीरीज आप याद रखेंगे किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक आसन को करना है, लेकिन कंटिन्यूटी के अंदर कंटिन्यूसली आपको करना है और फिर रिलैक्सेशन कराना है। अगर ओबेसिटी की आपको दिक्कत है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूटी में आपको आसन करने हैं, ना कि आपने आसन किया और रिलैक्स किया, आसन किया और रिलैक्स किया। कंटिन्यूटी में आपको 4 से 5 आसन करने हैं और फिर इस तरीके से रिलैक्स करवाना है। बिल्कुल, तो रिलैक्स आप फिर सभी लोग हो रहे होंगे। and now- और दिव्या, आपने जिस तरह से हमें बताया आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप कहीं चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमारे साथ हमारी सभी सहयोगी और दिव्या शेखावत योगा ट्रेनर जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके के योग की, आसन्स की और साथ ही साथ प्राणायाम की। हमने आपको इम्यूनिटी के लिए बताया, आपको बताया कि अगर आपका बैलेंस, हार्मोन डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं तब आपको क्या करना है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मोटापे की, ओबेसिटी की। यानी आप घर में बैठे बैठे बहुत मोटे हो गए हैं। मान लीजिए आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल आया है, अब्डोमिनल पार्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, या थाइज आपकी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हैं, आपके हैंड्स जो हैं वो बहुत हैवी हो गए हैं, तब आपको क्या कुछ करना है ये हम आज दिव्या से जान रहे हैं। दिव्या, आप क्या करने वाले हैं? कौन सी एक्सरसाइज हमें फिट बनाएगी? बिल्कुल मेघा, जैसे हमने ब्रेक से पहले जो लाई डाउन पोजीशन में जो सीरीज़ करी थी, अब सेम तो नहीं रहेगा। जो स्टैंडिंग पोज में जो सीरीज़ जो करी जाती है ओबेसिटी के लिए, वो हम करेंगे कंटिन्यूटी में। तो उसके लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं और उसी के साथ में आपको अपने दोनों पैरों को स्प्रेड करना है इस तरीके से। लंबी गहरी सांस लें, स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स अप। जिसको कमर में दर्द है वो अपने हाथों को इस तरीके से लेके आएंगे और लाइक आपको डाउन होना है, और डाउन होते होते अपने हाथों को साइड से एंड जितना नीचे जा सके उतना आपको जाना है। अपने हाथों को स्ट्रेच करें एंड होल्ड देयर जितना हो सके। एंड देन नाउ स्लोली स्लोली गो अप and relax. After that, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने राइट हैंड को अप, लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड में टर्न और एक्सेल के साथ में गो डाउन। हाथ आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा। आपको अपने हाथों हथेली की तरफ, ऊपर की तरफ देखना है, बिल्कुल। लेकिन ध्यान आपको एक चीज रखनी है कि आपका जो शोल्डर है वो हमेशा बैक इस तरीके से रहे, क्योंकि जब आप नीचे झुक रहे हैं तो आपको अपना पूरा स्ट्रेच जो है मेंटेन करके रखना है। अगर आप आगे की तरफ झुकेंगे तो स्ट्रेच आप नहीं फील कर पाएंगे। सेम दूसरी साइड से करेंगे। इनहेल अप एंड रिलैक्स। और अब अपने राइट फीट को राइट साइड में टर्न, राइट फीट को राइट साइड में टर्न। इनहेल, लेफ्ट हैंड अप एंड विद द एक्सलेशन गो डाउन। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो पेल्विक एरिया है उसे भी आपको स्ट्रेट रखना है और शोल्डर्स शुड बी स्ट्रेट, बैक शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट। इस तरीके से
आपको ये आसन करना है और फिर सीरीज में आगे बढ़ते हुए गो अप स्लोली स्लोली एंड देन नाउ रिलैक्स योर हैंड्स, लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड में टर्न एंड देन ये थोड़ा मुश्किल होगा डेफिनेटली, बट इट्स वेरी गुड फॉर योर थाइज एज वेल एज आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो हमें अपने हाथों को पीछे की तरफ बेंड करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है और एक्सहेल करते हुए गो डाउन। जितना आप जा सकें उतना आपको नीचे की तरफ झुकना है एंड स्टे देयर। पेट पे आ रहे दबाव को महसूस करें, थाइज पे हो रही स्ट्रेचिंग को महसूस करें एंड देन स्लोली स्लोली गो अप एंड रिलैक्स। सेम दूसरी तरीके से दूसरे साइड से करेंगे। राइट फीट को राइट साइड में टर्न, लॉक योर हैंड्स, इनहेल and with the exhalation go down and hold there. Focus on the breath. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 then slowly go up and relaxed. और इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं जो कि वॉरियर पोज, आपको इसी कंटिन्यूटी में करते रहना है, क्योंकि अगर आप बीच में रिलैक्स करेंगे तो स्पेशली ओबेसिटी वालों के लिए वो सही नहीं होगा। अगर आपको वेट को लूज करना है तो कंटिन्यूटी ज़रूरी हो। साथ में सूर्य नमस्कार भी जो हमने किया था वो भी ज़रूरी है। इसके साथ हम चलेंगे कंटिन्यूटी में, अपने लेफ्ट फीट को बेंड करेंगे। 90 डिग्री ऑलवेज शुड बी मेंटेन। 90 डिग्री आपको मेंटेन करना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ नमस्कार मुद्रा और अपने बॉडी को पूरा आपको स्ट्रेट सामने की तरफ फिक्स फोकल पॉइंट and then flex your hand, flex your leg. Now go for the right side से करेंगे। right feet को right side में turn, bend your right knee and then slowly stretch your hands up. 90 degree should be maintained. आगे पैर को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करें। बस हमेशा जो आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री हमेशा आपकी मेंटेन रहे इस आसन के दौरान। And then slowly relax your hand, relax your leg and then slowly अपने दोनों पैरों को पास में लेके आएंगे और इसके बाद में हम योगिक जॉगिंग और योगिक जंपिंग करेंगे। वो किस तरीके से करते हैं जानेंगे। नॉर्मली हम रनिंग इस तरीके से करते हैं, लेकिन योगिक जो जॉगिंग है उसमें हमें अपने हील को पटक से इस तरीके से टच करवाना है। जंप 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 कंटिन्यूटी के साथ में। वेरी गुड वेरी गुड। इसी के साथ में हाथों का मूवमेंट लेके आइए। हैंड्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और इसी के साथ में रिलैक्स और यहाँ ताड़ासना। Focus on your breath. Inhale deeply. Exhale completely. Focus on your breath. Feel the difference of your breath. श्वास में हुए परिवर्तन को महसूस करें और slowly अपनी आँखों को खोलें and relaxed. तो ये हमारा खड़े होकर हम किस तरीके से एक कंटिन्यूटी में आसनों की सीरीज कर सकते हैं वो हमने जाना। अच्छा दिव्या, आपने ये एक्सरसाइज तो हमें करा दी, लेकिन यहाँ आप सब लोग मौजूद हैं, सही बताइएगा कितने टाइम बाद इतनी सारी एक्सरसाइज एक साथ की है? कितना टाइम हो गया? शशि, कितना टाइम हुआ रोज करते हो? मुझे थोड़ा गैप हुआ है। आज मैंने एक साथ काफ़ी एक्सरसाइज करे तो लिटरली टायरिंग। कंटिन्यूटी इज इम्पोर्टेंट जैसे मैम ने बोला, सो आई विल वर्क ऑन इट नाउ। अच्छा, आप लोगों के लिए मुश्किल था थोड़ा? मेरे लिए नहीं, जस्ट बिकॉज अब मैं रेगुलर जाकर ठीक है, जो रेगुलर करते हैं शायद उन्हें इतना मुश्किल नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा रहा होगा, लेकिन आप भी कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।
दिव्या, अब क्योंकि हार्ट की हम बात करने वाले हैं और बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स इस वक्त इंडिया में हैं, भारत में हैं, और उन लोगों को दवाइयाँ तो बताई जाती हैं, बहुत सारी डॉक्टर्स जो होते हैं वो डरा देते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्या हम हार्ट को अपनी हेल्दी रख सकते हैं और कैसे? योग से। बिल्कुल मेघा, हम अगर डे टू डे लाइफ में अगर योगा को हम ऐड करेंगे, योगा करना प्रारंभ करेंगे, तो आपको डेफिनेटली जिनको हार्ट डिजीज़ है वो उनका सुधार आएगा ही आएगा, और जिनको नहीं है तो उनको कभी हार्ट डिजीज़ या फिर जो हाइपरटेंशन, थायराइड, जो भी जो लाइफस्टाइल गड़बड़ाने से जो बीमारियां होती है वो बीमारियां उन्हें नहीं होगी। और आज हम जानेंगे मेगा स्पेशली कि हार्ट के जो पेशेंट हैं उन्हें किस तरीके से आसन करने चाहिए, और जो पेशेंट नहीं भी है, हार्ट के जो रोगी नहीं भी हैं, तो उन्हें भी किस तरीके से योग करके अपने हार्ट को वो मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं। जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग रेडी? यस, इधर भी सब लोग रेडी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो आसन है वो हम करेंगे ताड़ासना। तो उसमें बहुत ही इजी आसन है, लेकिन इसका जो इफेक्ट हमारे शरीर पे आता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, स्पेशली हमारे हार्ट पे रीजन पे जो आता है, आप सब देखेंगे, महसूस करेंगे जैसे आप अपने हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे, आपको अपने चेस्ट रीजन पे, अपने हार्ट साइड में कितना अच्छे से स्ट्रेच फील होगा। तो चलिए, पहले आपके पैर मिले हुए हों, वेरी गुड, एंड देन विद द इनहेलेशन स्ट्रेच योर हैंड्स अप, स्ट्रेच करें अपने हाथों को ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकें, स्ट्रेच एंड एक्सपेंड योर चेस्ट, फोकस ऑन योर ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, जितना आप टाइटली खींच सकें उतना आपको हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। होल्ड करेंगे यहीं पे कुछ सेकंड्स के लिए, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कितना अच्छे से आपका अपर रीजन है उस पर स्ट्रेच आ रहा है। एंड देन एक्सेल, रिलैक्स। तो इस तरीके से हम ताड़ासन करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे हार्ट के लिए। जी, तो ये तो ताड़ासन आपने बताया। दिव्या, जल्दी से आपसे ये भी जानना चाहेंगे किन लोगों को ध्यान रखना है कि नहीं करना है, कितनी देर करना है, कोई खास प्रिकॉशंस? बिल्कुल मेगा, ताड़ासन जो कि सबसे ही इजी आसन जिसे कहा जाता है, लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही सहयोगी एक आसन इसे कहा जा सकता है। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है इस आसन के समय, कई लोग होते हैं जो अपनी गर्दन को भी पीछे झुका देते हैं, इस तरीके से गर्दन भी पीछे झुक जाती है, जिससे पूरा जो जोर है, पूरा दबाव हमारी गर्दन पे जाता है, जो कि हमारी गर्दन के लिए कभी भी सही नहीं है। तो हमें हमेशा अपनी गर्दन को इस तरीके से रखना है, हाथ को स्ट्रेच, जितना स्ट्रेच कर सके। समझ में? चलिए, और अब नेक्स्ट आसन करते हैं। नेक्स्ट जो आसन हम करेंगे वो होगा हमारा त्रिकोणासना। तो किस तरीके से करते हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों में जितना आप गैप मेंटेन कर सकते हैं उतना गैप आपको अपने दोनों पैरों के बीच में लेकर आना है, और फिर अपने लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड में टर्न करवाना है। दोनों हैंड्स, आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर के इक्वली, लंबी गहरी सांस लेनी है, और श्वास का रिचन करते हुए धीरे धीरे आपको जितना आप झुक सके उतना आपको झुकना है। गर्दन या तो सामने हो या फिर अपने ऊपर हाथों को देखती हुई। यहाँ कुछ पल के लिए होल्ड करना है, एंड देन स्लोली गो अप एंड रिलैक्स्ड। एक बार मैं चाहूँगी कि आप सब लोग और सभी दर्शक एक बार देख लें कि इसमें क्या गलती अक्सर होती है। अक्सर त्रिकोण आसन करते समय हम पूरा जो आगे की तरफ झुक जाते हैं, हम आगे की तरफ झुकते हैं तो ना तो हमारी बैक की स्ट्रेचिंग होती, ना ही हमारा जो अपर रीजन है वो अच्छे से एक्सपेंड हो पाता है। और हार्ट पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो अपर रीजन है, उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, आसपास के हार्ट के आसपास की जो मसल है उनकी स्ट्रेचिंग अच्छे से हो। तो जब तक हम अच्छे से हाथ को स्पेंड करके एकदम इक्वली नहीं झुकेंगे, इस तरीके से आगे झुकेंगे, ना तो बैक की स्ट्रेचिंग होगी और ना ही हमारे हार्ट रीजन की अच्छे से स्ट्रेचिंग हो पाएगी। तो इसके लिए हमेशा इस तरीके से एकदम स्ट्रेट आपको रहना है। हाथ इस तरीके से, या तो आप सामने देखें या फिर ऊपर की तरफ। ओके, गर्दन ऊपर रहे, परफेक्ट। जो मैं बताना चाह रही थी आपको वो सिर्फ यही कि इस तरीके से आपको आगे नहीं झुकना है, आपको हमेशा ये वाला पोस्चर आपका रहना चाहिए। एंड देन स्लोली गो अप
एंड रिलैक्स। रिलैक्सेशन आप जब करने जा रहे हैं इस आसन के बाद में तो एकदम से आपको नहीं आना है। हमेशा जब भी आप त्रिकोणासन, वॉरियर पोज या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, अपने पैरों को एक्सपेंड करने के बाद में, स्ट्रेच अच्छे से करने के बाद में, उसके बाद में हमेशा स्लोली आपको रिलैक्स करना है और दूसरे आसन की तरफ आगे बढ़ना है। जी, और अभी इसी को दूसरी साइड से हम बिल्कुल, करने वाले हैं। बिल्कुल। देखो, चल। सो ध्यान रखिएगा किस तरीके से आसन से हमें एकदम रिलीज होना है, एकदम से सडन मूवमेंट नहीं देना है। राइट फीट को राइट साइड में टर्न, आपका लेफ्ट नी है वो लॉक रहेगा। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और एक्सेल करते हुए गो डाउन। और महसूस करें अपने शरीर के पोस्चर को, अपने पोस्चर को देखें, महसूस करें अगर कोई गलती आ रही है, हो रही है अगर, तो उसे सही करने का प्रयास करें। कमर आगे ना झुकी हुई हो और फिर स्लोली go up and then relax your hands and then slowly अपने पैरों को रिलैक्स कराते हुए आसन को रिलीज करना है। तो इस तरीके से हमारा त्रिकोणासन हमने किया और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा बहुत रहेगा, ही। हेल्दी आपके हार्ट को रखे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दिव्या आप आगे कौन सा नेक्स्ट आसन? नेक्स्ट जो आसन हम करेंगे मेघा वो है कैट पोज, मर्जरी आसन। तो उसके लिए हमें अपने नीज के ऊपर पहले बैठना होगा। तो सबसे पहले अपनी नीज के ऊपर आप बैठें और फिर उसके बाद में आपको खड़ा होना है अपने घुटनों के बल। इस तरीके से आपको अपने घुटनों के बीच का गैप एकदम इक्वली रखना है कि जितना आपके हिप्स और थाइस की जो लाइन जा रही है उसी अकॉर्डिंग आपको अपने नीज को रखना है। इस तरीके से आपको पास में नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप मेंटेन रहेगा। शोल्डर के इक्वली आपके पैरों में गैप होना चाहिए। और उसके बाद में अपने दोनों हाथों को आपको एक टेबल का आकार अपने शरीर को आपको देना है और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए नेक अप। और अब अपनी चेस्ट को जितना एक्सपेंड कर सके उतना एक्सपेंड करें और बैक पे आपको कर्व लेकर आना है। ऊपर की तरफ देखें, फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड देन स्लोली रिलैक्स्ड। एक बार वापस करेंगे सभी। इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को अब इसी आसन को एक बार वापस करेंगे। जी, ठीक है, पोस्चर एंड देन विद द इनहेलेशन सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ। इसमें ध्यान आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये देना है क्योंकि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और उस अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं तो आपको अपनी बैक बैंड पे आप फोकस दें या नहीं दें, लेकिन आपको अपने चेस्ट के ऊपर पूरा ध्यान लेके आना है। उसको जितना अच्छे से एक्सपेंड कर सके उतना अच्छे से आपको एक्सपेंड करना है एंड देन स्लोली रिलैक्स्ड एंड गो फॉर द चाय पोज। अपने फोरहेड को फ्लोर पे, हाथों को अपने पैरों के पास पीछे की तरफ लेकर जाएं एंड देन फोकस ऑन द ब्रेथ। इनहेल एंड एक्सहेल। आप महसूस कर पाएंगे कि एकदम से कितना शांत माहौल आपको महसूस हो रहा होगा, कितना शांत दिमाग, मस्तिष्क हो जाता है इस आसन को करने के पश्चात। और फिर स्लोली सेट। तो ये हमारा मर्जरी आसन हुआ। जी, और दिव्या ये भी हार्ट पेशेंट्स के लिए या हार्ट बिल्कुल। हेल्दी रखने के लिए तो है ही, इसके अलावा कोई फायदे इसके? बिल्कुल मेघा, अगर किसी को बैक पेन रहता है तो उनके लिए भी ये आसन बहुत ही मददगार साबित होता है। और साथ ही साथ जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, नेक अप करते हैं, तो जिनकी थायराइड है तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आसन होता है। लेकिन जो हार्ट पेशेंटों ने हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेघा, जैसे कि कहा जाता है कि योगा में आसन कहीं ना कहीं बहुत, जैसे 84 लाख से 84 हज़ार तक पहुँचे, फिर 84 हज़ार से 8400 तक, अब कहीं ना कहीं सिद्धांतों में 84 आसन बचे हैं। लेकिन उनमें भी ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपको अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग करना है। और स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें हाइपरटेंशन है, उन्हें स्पेशली, और जिन्हें स्पेशली कैंसर भी है, उन्हें हमेशा योगासन को स्लोली ही करना चाहिए, उन्हें फास्ट मूवमेंट नहीं करना। तो क्या इसके अलावा भी कोई आसन दिव्या इसमें जो हम करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, मेघा। तो उसके लिए सबसे पहले क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है।
और उसके बाद में अपने दोनों हाथों को अपने नीज पे इस तरीके से रखें और फिर लंबी गहरी सांस लेते हुए हमें अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है इस तरीके से, सांस लेते हुए और एक्सेल करते हुए रिलैक्स। इनहेल, एक्सपेंड योर चेस्ट, एक्सेल, रिलैक्स एंड गो इन। Inhale, expand your chest and stay there. यहाँ श्वास लेते रहें और श्वास का रेचन करते रहें। कोशिश करें अगर आप आंख बंद करके इसे करेंगे तो आपको इसका डबल फायदा महसूस होगा, आपको रिलैक्सेशन भी अच्छे से मिलेगा। एंड रिलैक्स एंड देन नाउ फ्लेक्स योर नेक एंड बैक एज वेल। तो ये जो एक्सपेंडेशन हमने किया, एक्सपेंडिंग हमने चेस्ट की करी, ये भी बहुत ही अच्छा एक आसन है, एक एक्सरसाइज है योग के अंदर। और उसी के साथ में जब हम ब्रीथ को, श्वास को जब जोड़ लेते हैं हर एक आसन के साथ में, तो वो आसन डबल फायदा हमें देता है। तो दिव्या, आई गेस जो आपने हमें ये आसन बताए हैं ये सभी हार्ट पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मेघा। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो हार्ट पेशेंट कर सकते हैं, या मेरे ख्याल से ये इनफ है? बिल्कुल बिल्कुल मेघा, क्योंकि देखो जितना आप वेरिएशन आप करते रहेंगे एक आसन में आपने, लेकिन आप होल्ड नहीं करें, क्योंकि मैं हर बार यही कहती हूँ कि आसन चाहे से आप दिन में 5 करें अपनी सेहत के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी को आप धीरे धीरे जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको इम्प्रूवमेंट आप में ना तो फील होगा ना आपको उतना फ़ायदा होगा। और उसी के साथ में अगर आप प्राणायाम करना चाहें तो प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अब्डोमिनल ब्रीदिंग जो होती है, ग्राफिक ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग, क्लेविकल ब्रीदिंग, ये आप कर सकते हैं। दिव्या, क्योंकि ये तो आपने हार्ट डिजीज़ के लिए हमें बता दिया, कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि सब लोग जो ऑफिस वर्किंग हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन सब का सिटिंग काम ही है। बिल्कुल। अब जब सिटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आपके बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं, बैक पेन हो गया, या फिर आप बहुत हैवी होने लगते हैं, या आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो उन ऑफिस गोइंग लोगों के लिए कौन सी खास एक्सरसाइज है? बिल्कुल मेघा, ये आज के टाइम पे तो बहुत स्पेशली देखने को आ रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं भी वो भी घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑफिस एम्प्लॉय हैं वो भी घर से ही काम कर रहे हैं, या फिर घर से नहीं भी कर रहे थे, अगर ऑफिस भी जाते हैं तो भी उनकी सीटिंग का टाइम बहुत लंबा खिंच जाता है। तो उस दौरान उनको कुछ स्ट्रेचिंग हम आज जानेंगे कि वो क्या क्या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप ऑफिस में लंबे टाइम तक बैठे हैं तो हर आधे 30 से 45 मिनट में उठ के आपको ये स्ट्रेचिंग जो हम कर रहे हैं वो आपको कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को अप करेंगे, लेफ्ट हैंड, एंड देन राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के साइड में लेके जाएंगे, श्वास लेंगे और एक्सेल करते हुए अपने हाथ को राइट साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे। और हमें बैंड नहीं करना है अपनी एल्बो। बिल्कुल बिल्कुल, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, गर्दन स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट एंड रिलैक्स। सेम दूसरी साइड से करेंगे, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड, इनहेल एंड एक्सेल। जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकें आपको स्ट्रेच करना है एंड रिलैक्स। इसी के साथ में काफ़ी देर तक बैठते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी टेंशन, काफ़ी दर्द होने लग जाता है। शोल्डर्स में भी देखा होगा आपने, दर्द काफ़ी होता है। तो उसके लिए हम करेंगे पहले नेक के लिए, तो उसमें नेक रोटेशन करना है। एक्सेल के साथ में नेक डाउन, इनहेल के साथ में नेक अप, रोटेट योर नेक क्लॉकवाइज, घुमाना है अपनी गर्दन को। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up and then relax। अब इसी को सेम दूसरी साइड से करेंगे, लेकिन एक चीज़ और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी नोटिस भी किया कि काफ़ी लोग वो गलती कर रहे हैं, तो हमेशा मैं साइड से थोड़ा दिखाती हूँ ताकि दर्शकों को भी समझ में आए कि क्या गलती इसमें करते हैं। अक्सर हम जब बैक साइड में जा रहे होते हैं तो पूरी गर्दन को झुका देते हैं और उससे हमारी गर्दन झटका भी लगता है और साथ के साथ जो टेंशन, जो दबाव है वहाँ क्रिएट होता है और हमारी मसल्स जो श्रिंक हो जाती है, टाइट हो जाती है, जो कि हमारी बैक मसल्स के लिए, नेक मसल्स के लिए ठीक नहीं है। तो हमेशा एक्सेल एंड स्लोली, ज़्यादा नहीं झुकाना है, सिर्फ इतना ही आपको अपनी गर्दन को
रोटेट करना है इस तरीके से। तो आई होप कि सबको यहाँ पे भी और दर्शकों को भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से गर्दन को उन्हें घुमाना है। तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज साथ में करेंगे। इनहेल, एक्सेल, लेग डाउन, इनहेल, स्टार्ट योर रोटेशन, गो अप, एक्सेल डाउन। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस आसन को, इस एक्सरसाइज और रोटेशन को आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। क्योंकि जब आप श्वास के साथ में इस रोटेशन को करेंगे तो साथ ही साथ आपकी गर्दन की मसल्स रिलैक्स तो होएगी, साथ में उनमें एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग और कहते हैं कि सेल्स को एक नई जान मिल जाएगी जो कि हमारी ब्रीथ के द्वारा मिलेगी। तो ज़रूरी है ब्रीथ के साथ में हमें हर एक आसन और स्ट्रेचिंग करना। जी दिव्या, ये आपने हमें नेक के लिए एक्सरसाइज बताई है। बेसिकली जो आपका नेक प्रॉब्लम होता है, बहुत झुके हुए रहते हैं लोग, या दिन भर कंटिन्यू काम करते हैं, या लैपटॉप होता है तो लैपटॉप में भी कंटिन्यू लगे रहते हैं और ये बहुत बिल्कुल तो ये आसन करते रहिए, योग करते रहिए, क्योंकि ये योग आसन आपको हर बीमारी से बचा कर रखेगा, स्वस्थ रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।